हेलो एंड वेलकम। ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। अगर ये वीडियो आपके फीड में आए हैं तो डेफिनेटली माँ काली आपको कुछ कहना चाहते हैं आपके पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, जेंडर बेस्ड रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, रिलीजियन बेस्ड रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, एनर्जी बेस्ड प्रोवाइड करता हूँ। तो ये कोई जोडियक साइन वाइज नहीं है। एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके समय में जब दिन हो रहा है, मेरे समय में भी वही दिन ही है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यू कैन कनेक्ट एंड एट द सेम टाइम, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो, इस एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापा हरणी, धर्म कामर्थ मुक्कदे देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए कौन सी सिचुएशन से वो बाहर आ रहे हैं। भैरवी योगिनी, कोई ऐसा चीज़ जो आपको डरा के रख रहे थे, या फिर कोई एक ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको लग रहा था कि कि लाइक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप अपने डर का सामना किए। ऐसा लग रहा है कि आप खुद के हौसला बढ़ाए हो, खुद को ट्रेंड किए हो, एंड कोई सिचुएशंस को समझ के आप आगे बढ़ रहे हो। सो भैरवी योगिनी मतलब आप एक एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन में बदल रहे हो, ट्रांसफॉर्म किए हो आपके नेगेटिव कर्मा को पॉजिटिव कर्मा में। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि भैरवी योगिनी माँ आपको अंदर से ताकतवर बना रहे हैं। लाइक यू आर नॉट फीलिंग वीक, यू आर नॉट फीलिंग सैड, यू आर नॉट फीलिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस नेगेटिविटी का सामना करना है, आपको इस नेगेटिविटी को भगाना है। आप डर के कुछ नहीं कर सकते हो। सो आई थिंक आपको एंग्जाइटी अटैक हो रहा था, डिप्रेशन आ रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहे थे, एंड उस वक्त आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। तो आप खुद के सहारा बने हो, एंड ऐसा है कि आप खुद को समझाए हो, या फिर जिसको आप कह सकते हो कि आप सुबह उठ के मंत्र चैंटिंग किए हो, माँ के साथ कनेक्ट किए हो, माँ से प्रार्थना किए हो, माँ को कहे हो आप कि आपको पथ मार्गदर्शन करवाने के लिए। एंड हियर इट इज, माँ आपको कह रहे हैं कि आप सही तरीके से अपने लाइफ को देख पाए हो। जो भी नेगेटिव हैबिट्स, जो भी आपके टेंडेंसी, संस्कार जिसको हम कहते हैं लाइक कंडीशनिंग्स है, उससे बाहर आए हो आप। एंड भैरवी योगिनी माँ आपको अक्सर कहते हैं कि अब आप किसी भी ऐरे गहरे चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अब आप ऐसे नहीं सोच रहे हो कि अगर कुछ चीज़ चला जाएगा तो आप एकदम बिखर जाएंगे। आप यही सोच रहे हो कि अगर आप बिखर भी जाएंगे तो भी माँ आपको संभाल लेंगे। आई थिंक एक अनकंडीशनल ट्रस्ट आपके अंदर है। रूट चक्र ओपन अप हुआ है। रूट चक्र जब ओपन अप हो जाता है तब आप अपने पैरों पे खड़े होना सीख रहे हो। तब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका फाउंडेशंस वीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो सीखे हो उसके बलबूते पे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आई थिंक आप काफ़ी सिक्योर्ड फील कर रहे हो। आप फाइनेंशियल वरीज, या फिर मान लीजिए कि अनसर्टेन फ्यूचर, ये सब क्वेश्चंस का सामना आप खुद कर रहे हो। ऐसा है कि आप अपने मन के जो भी नेगेटिव डाउट्स थे उसको क्लियर करने के बाद एक ऑनेस्ट स्पिरिचुअल पथ को चलने के लिए राजी हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लालच आपको बहकाने की कोशिश कर रहे थे, आपका डर आपको कह रहा था कि शॉर्टकट्स अपनाने के लिए, आपके जो शैडोज है वो आपको कह रहा था कि नहीं पास के पास वापस जाने के लिए, या फिर आपका अहंकार आपको कह रहा था कि नहीं जो आप सोच रहे हो वही सही है। आई थिंक ये सारे चीज़ों का आपने सामना किए हो और आप खुद को तोड़े हो, रिबिल्ड किए हो, माँ के हाथ पे, मतलब माँ के हाथ पे सब कुछ दे दिए हो, एंड काइंड ऑफ माँ को अपना गुरु मान के अपना पथ चलना स्टार्ट किए हो। आई थिंक जो भी इनिशिएशंस हुआ है आपका, ये स्पिरिचुअल इनिशिएशंस हो सकता है, या फिर आप अपने ही मार्गदर्शन खुद, लाइक आप खुद के एडवाइस को खुद ही अगर आप फॉलो कर रहे हो, जो भी है, आप अपने सही स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट किए हो। आपको समझ में आ रहा है आपका पर्पस क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और जब भी आप सच्चाई के राह पे चलने की कोशिश करते हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें आपको नीचा दिखाते हैं, आपको डराते हैं, और आपको बार बार यही कहते हैं कि यू आर बीइंग रिजेक्टेड। सो आई थिंक आप काफ़ी हद तक रिजेक्शन महसूस किए हो, फेलियर कुछ देखे हो, बट फिर भी आप अटल हो, फिर भी आप डिसाइड किए हो कि नहीं आपको कुछ काम करना है।
चाहे वो आप कितना भी आप फेल हो जा रहे हो, या फिर चाहे आप कितना भी रिजेक्टेड फील कर रहे हो, फिर भी आपने डिसाइड किया हो कि आप गिव अप नहीं करेंगे, फिर भी आप डिसाइड किए हो कि आपको इस पद पे चलना है, फिर भी आप डिसाइड किए हो कि माँ का बात ही आपको सुनना है। सो आई थिंक माँ के साथ भी ऐसा हो रहा था, लाइक आप ऐसे आपके डाउट्स आ रहा था कि क्या सच में माँ एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा था क्या सच में आप माँ के साथ कनेक्टेड हो, क्या माँ वाकई में आपको मदद करेंगे। वेल एज सच फिजिकल आइज से आपको नहीं दिख जाएगा कि माँ आपको मदद करेंगे, बट आपके अपना जो स्पिरिचुअल आइज है, या फिर आप कह सकते हो जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है आपके अंदर, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई डिफिकल्ट टाइम में माँ, ये वीडियो के थ्रू हो सकता है, किसी और वीडियो के थ्रू हो सकती है, या फिर किसी कोड के थ्रू हो सकता है, या फिर मूर्ति के थ्रू हो सकता है, माँ आपको एक साफ चीज़ बता देते हैं, माँ आपके साथ है, माँ आपके साथ थी और माँ आपके साथ रहेगी। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये एक प्रॉमिस है जो माँ आपको कर रहे हैं, और माँ आपको बार बार चैलेंजेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, कंफर्ट जोन में बैठ के दिन को गिनो मत, कुछ ऐसे करो जो आप पहले कभी नहीं किए, तो कुछ ऐसे चीज़ ट्राई करो जो आपके लिए टफ है, और जब तक ना आप उस टफ चीज़ों को आसान बना रहे हो तब तक आप करते जाओ। कुछ भी चीज़ों के साथ सेटल्ड मत हो जाओ। यू रियली नीड टू वॉक लॉन्ग में, आपको बहुत दूर जाना है, और आप एक स्क्रैच से स्टार्ट किए हो। काइंड ऑफ दिस मैसेज आई हैव गॉट। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। यप, देवी माँ काली आया है, इसका मतलब है वाह, माँ आपको कह रहे हैं कि आप चाहे कितना भी मिस्टेक कर लो, गलती कर लो, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, फिर भी माँ आपके साथ खड़े रहेंगे। भले आपके जो बायोलॉजिकल फादर एंड मदर है वो आपके साथ ना दे, भले आपकी समाज आपका साथ ना दे, भले आपके वाइफ या फिर हस्बैंड आपका साथ ना दे, भले कोई आपका वैल्यू को समझ ना पाए, फिर भी माँ आपके ब्लाइंड सपोर्टर रहेंगे। पूरी दुनिया के खिलाफ जाके भी माँ आपको सपोर्ट करेंगे। देवी माँ काली अक्सर आपको बताते हैं कि चाहे आप कितने भी बुजुर्ग क्यों ना बन गए हो, या फिर कितना भी बड़े मैच्योर क्यों ना हो गए हो, फिर भी आपको एक हग की ज़रूरत है। आप बहुत लोनली फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, आपको ऐसा लग रहा था कि काश कोई एक ऐसे पर्सन होता जो आपको हग करके बता सकता कि हाँ आप सही कर रहे हो, हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया हो, हाँ वो आपको प्यार करते। सो माँ कह रहे हैं कि ये क्यों ऐसा लोनलीनेस आपको क्यों फील हो रहा है, बिकॉज अक्सर आप दूसरों के लिए बहुत मेहनत करते हो, दूसरों के नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हो, दूसरों के लिए अपना अपने लाइफ को नज़रअंदाज कर देते हो, अपने नीड्स को नज़रअंदाज कर देते हो। उसके बावजूद जो अनकंडीशनल प्यार आप करते हो, उसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिलता है। तो आपको बचपन से क्या सीख मिला है कि आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, आपको कुछ अच्छा बनना है, आपको कुछ अच्छा करते जाना है, तभी जाके आपके फैमिली आपको प्यार करेंगे, तभी जाके आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। और यही हैबिट आपको एक टेंस्ड पर्सन में बदल देते हैं, यही हैबिट आपको बहुत ही एंशियस पर्सन में बदल देते हैं, और यही हैबिट आपको यही समझाते हैं कि आपको कंस्टेंट परफॉर्मेंस देना है, कंस्टेंट आपको जीतना है, कंस्टेंट आपको लाइमलाइट के अंदर रहना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ अबंडेंस, फियर ऑफ एवरीथिंग। और इस टाइम पे माँ देख रहे हैं कि ये चाइल्डहुड कंडीशनिंग आपको आज एक लोनली पर्सन में बदल दी है, क्योंकि आपके मन में डर है कि अगर एक बार आप फेल हो जाओगे तो शायद कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद कोई आपके साथ नहीं देंगे। अक्सर एग्ज़ाम्स के पहले बहुत सारे एम्बिशियस स्टूडेंट्स को यही लगता है, या फिर जो लोग आईटी में जॉब करते हैं, जो लोग इनसिक्योर जोन में रहते हैं, उनको लगता है कि उनके फैमिली भी उनका साथ छोड़ देंगे अगर वो फेल हो जाएंगे तो। सो आज माँ बात कर रही है कि कुछ नहीं होगा, माँ संभाल लेंगे, आपके किसी भी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप माँ के बेटे या फिर बेटी। तो काइंड ऑफ माँ एक एग्जांपल्स देते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस टाइम पे महादेव क्या किए थे, पूरे विष पान किए थे, जो पॉइजन था वो पान किए थे, पी लिए थे दुनिया को बचाने के लिए, और माँ ने क्या किया, उसको हील किए। इस तरीके से माँ भी आपको हील कर रहे हैं, आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप दूसरों की नेगेटिविटी ले लेते हो और स्टक हो जाते हो, और वही नेगेटिविटी आपको खा जाते हैं, वही नेगेटिविटी आपको ड्रेन कर देते हैं, तब आपको डिवाइन मदर के प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है। याद है कल मैंने जो रीडिंग किया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको मैंने कहा था कि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी कल आपको अटैक किया था, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने किसी को मदद करने की कोशिश की है, किसी को
आप हेल्प किए एंड उसके बदले में आपको क्या मिला, उनके नेगेटिविटी। आज माँ क्या करे, आपके शरीर से, आपके मन से, आपके आत्मा से वो सारे नेगेटिव फ्लो को हटा रहे हैं, माँ को हील कर दे रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स आपके अंदर नहीं रहेगा। और माँ कह रहे हैं कि आपको एवरी टाइम परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, माँ के अच्छे बेटे बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ के सामने चाहे आप सक्सेसफुल हो या ना हो, आपके खूबसूरत दिल, आपके ब्यूटीफुल सोल माँ हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वो आफ्टर ऑल आपका माँ है। वो आपके सक्सेस और वो आपके सौंदर्य को देख के आपको पसंद नहीं करते। शी लव्स यू फॉर हु यू आर। सो उनके सामने कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको और ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करके माँ को इम्प्रेस करना है, तो प्लीज़ माँ कह रहे हैं कि आपको इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इम्प्रेसिव वैसे भी हो। आप माँ के बेटे हो या फिर बेटी हो, और जिस तरीके से आप माँ को बुलाते हो वो काफ़ी है। यू आर गुड इनफ, और आप बहुत अच्छे तरीके से माँ को प्यार कर रहे हो, और माँ कभी आपसे नाराज़ नहीं हो सकती। माँ कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकते। चाहे आप 100 मिस्टेक्स क्यों ना कर लो, फिर भी माँ आपके साथ रहेंगे। ये माँ का वादा है आज। वाह, कितना स्वीट है ना। लाइक आज माँ बहुत खुश है आपसे। आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो, माँ बहुत खुश है, और आपको माँ हील कर रही है। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे थे जो आपके लिए सही नहीं था, और अब आप पूरे डायरेक्शंस को चेंज किए। इसीलिए भैरवी योगिनी माँ कह रहे हैं, इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए गट्स चाहिए, और आप माँ को विश्वास करके, अनकंडीशनली ट्रस्ट करके अपने डायरेक्शंस को चेंज किए हो, खुद को हील कर रहे हो, नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, और बेहतर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हो, और नई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, खुद को रेक्टिफाई कर रहे हो, दूसरे पर्सन को चेंज नहीं कर रहे हो, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, गुड क्वालिटीज़ को आगे लेके चल रहे हो, लोगों को प्यार कर रहे हो। लेट्स सी फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के लिए क्या है। वाओ, लुक एट दिस ब्लू तारा माँ। इसका मतलब है एक पीसफुल फ्यूचर आपके लिए है। जितना ज़्यादा आप लोगों को प्यार करोगे ना, जितना ज़्यादा ऐसे सोचोगे, देखो ब्लू तारा माँ एक लिबरल मदर फिगर है। क्यों? वो एक जटा जिसको आप कहते हो, क्यों है मैं बता रहा हूँ। पहला एक चीज़ कि ब्लू तारा माँ के हाथ जो कोमल की फूल है वो साफ है, कि चाहे आप कीचड़ में क्यों ना पैदा हुए हो, या फिर कीचड़ में आपका शुरुआत क्यों ना हुआ है, बट आपका जो जर्नी रहेगा वो माँ के हाथ पे जाएगा। सो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका पास कितना भी बुरा क्यों ना है, वो आपके फ्यूचर को तय नहीं करेंगे। आपके गुड विल, आपके गुड कर्मा, आपके जो नेचर, वो आपको एक बेहतर पर्सन बनाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है आप एक बुरे पास्ट से एक अच्छे फ्यूचर में तब्दील कर रहे हो, आप एक बेहतर पर्सन बन रहे हो। आप पास्ट के डार्केस्ट डेज या फिर ये जो रैट रेस वाले एनर्जीज को हटा के काइंड, अनकंडीशनल, पीसफुल पर्सन में बदल रहे हो। नाउ स्पीकिंग ऑफ एक जटा, देखिए उग्र तारा भी है एंड सौम्य तारा भी है, जिसको हम ब्लू तारा कहते हैं, वो सौम्य रूप है। बट उग्र तारा कौन है? जब माँ देखते हैं कि कोई अपने पर्सनल पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई लोगों के कॉन्शियस माइंड की ओर नेगेटिव एनर्जी सेंड करे, तब माँ आके उग्र तारा बन जाते हैं और माँ समझाते हैं कि ये स्पिरिचुअल रियलिम में कोई किसी से बड़े नहीं है, सभी लोग माँ के बेटे हैं। और अगर किसी अच्छे पर्सन के साथ बुरा होता है तो हम सब पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर वो उसका असर पड़ता है। एट द सेम टाइम अगर कोई इंडिविजुअल शिद्दत से माँ के स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ चलते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल माँ के आदर्श को फॉलो करते हैं, तो उसी के इफेक्ट पूरे लोगों के ऊपर आता है। इसका सिंपल मतलब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आप मेरे चैनल के हिस्से हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बड़े हूँ या फिर आप मुझसे बड़े हैं। नो, वी ऑल आर इक्वल। बट द फायदा इज कि जितना ज़्यादा हम में से कोई पॉजिटिव सोचेंगे, लोगों के लिए काइंड सोचेंगे, लाइक जितना ज़्यादा लोग काइंड होंगे, काइंड बनते जाएंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी और बढ़ेगा। एट द सेम टाइम
अगर हम लोगों की सोच सिर्फ इस इटर्नल मतलब अर्थली वरीज और अर्थली प्रॉफिट यही चीज़ों में काइंड ऑफ स्टक होता रह जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारा एनर्जी ड्रेन होता जाएगा। सो एक का जीत और एक का हार नहीं है, एक का जीत मतलब सबका जीत, एक का हार मतलब सबका हार, इसीलिए एक जटा, क्योंकि माँ के हिसाब से उनके सभी बच्चे एक ही है। वो किसी भी बच्चे को ऐसे ये आगे ये पीछे ऐसे नहीं सोचते। और माँ कहते हैं कि स्पिरिचुअल पथ पे सभी लोगों को एक ही जगह पे जाना है। हाँ, कुछ लोग बहुत कॉन्शियस हैं, कुछ लोगों को पता है कि डिवाइन किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया जा सकता है, वो लोग पथ पे आगे बढ़ेंगे, लेसन लर्न करके पहुंच जाएंगे। जो लोग अभी भी मतलब अभी भी मड में हैं, अभी भी मड में फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी माँ एक एक करके ट्रांसफॉर्म करके उस सही दिशा पे लेके जाएंगे। सो कौन सा चीज़ एश्योर्ड है, आप सही पद पे पहुंचोगे, ये एश्योर्ड है। क्यों थोड़ा सा लेट हो सकता है? अगर अभी भी आपके अंदर अपने पास्ट को या फिर पास्ट के बाद मतलब आपके दिमाग में दिल में अभी भी वो फियर है, तो उस फियर को आपके जहन से हटाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट फिर भी आपको माँ मौका देंगे या फिर आपके पास वो मौका रहेगा खुद को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ने में। सो यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि प्लीज़ अपने पास्ट एक्टिविटीज़ के बारे में सोचें। प्लीज़ आपका जो मेन फोकस है उसके बारे में ध्यान दीजिए। क्या आपके फोकस सिर्फ डर के ऊपर है या फिर एनलाइटमेंट के ऊपर? 10 साल पहले भी आप जिस चीज़ से डर रहे थे, क्या आज भी आप उसी चीज़ों से डर रहे हो? अगर हो तो आपको अपना नज़रिया बदलना है। 5 साल पहले जो चीज़ फेवरेट था आज भी क्या फेवरेट है? तो अगर है तो क्यों है? किस तरीके से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, क्या है आपके स्पिरिचुअल वैल्यू, लोगों को किस तरीके से आप देखते हो, आपके अंदर कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है एंड आपके अंदर कौन सी चीज़ आपको लगता है कि आपको और बेहतर करना है, या फिर कौन सा वो चीज़ है जिसके द्वारा आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, कौन सा वो चीज़ है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हो जिससे आपको लगता है कि लोगों को और भलाई हो सकता है। ये वाले चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना होगा। सो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के ऊपर फोकस करना होगा, फैमिली के बैलेंस के ऊपर फोकस करना होगा, स्पिरिचुअल बेनिफिट के ऊपर आपको फोकस करना होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना होगा। बट आप जिस जर्नी में हो वो जर्नी आपको सही जगह पे लेके जाएंगे। यू आर फाइनली गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक। तो माँ कह रहे हैं कि हील होना है, हील हो भी रहे हो, समय लगेगा, बट जहाँ पे आपको पहुँचना था ब्लू तारा माँ एक टीचर की तरह आपको सिखाएंगे और उस जगह पे पहुँचा देंगे। सो इस टाइम पे ब्लू तारा माँ आपके गाइड है, माँ आपको समझा रहे हैं, अच्छे ड्रीम्स आपको दिखेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखेगा, माइंड में पीस मिलेगा, शांति मिलेगा। हाँ, अगर आप एक डिफ़िकल्टीज़ को फेस किए हो, थोड़ा बहुत तकलीफ अभी भी है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे वो छोटे मोटे तकलीफ भी ख़त्म हो रहा है, छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ख़त्म हो रहे हैं, मन शांत होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी की तरफ जा रहे हो। अब तू मैं नहीं कर रहे हो, मैं सही तुम गलत ऐसे नहीं कह रहे हो, मैं जीतूंगा तुम मेरे साथ हो या फिर तुम मेरे खिलाफ हो, ऐसे नहीं आप कह रहे हो। आप सभी को लेके चलने की कोशिश कर रहे हो। आपका तकलीफ दूसरों का तकलीफ, दूसरों के तकलीफ आपका तकलीफ, आपका जीत दूसरों का जीत, दूसरों का जीत आपका जीत। सो काइंड ऑफ ये जो इक्वेशन है, आई थिंक ब्लू तारा माँ हम लोगों को सिखाते हैं कि जैसे एक संसार के अंदर सभी लोग हैं, जो लोग हमारे संसार में नहीं है, कुछ दूसरे रिले में चले गए इस दुनिया को छोड़ के, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके प्रिंसिपल भी एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज उन लोगों को हम नहीं देखते इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, और उससे हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, वो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। तो जो इंटीग्रिटी, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे दादा परदादा आज इस दुनिया में नहीं है, जिनका है तो वो तो है बहुत लकी, बट जो लोगों के नहीं है ऐसे मत सोचो कि वो नहीं है, उनके प्रिंसिपल आज भी आपके घर में फॉलो हो रहा है, उनकी तस्वीर है और उस तस्वीर के थ्रू वो आपको देखते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। बहुत आसान है किसी चीज़ों को नो बोल देना, किसी चीज़ों को क्लोज कर देना, बट लेके चलना बहुत टफ है। तो माँ कह रहे हैं कि आपके दिल में जो पेन है, जो दर्द है, उसको माँ क्लीन कर देंगे। या फिर ये जो अनकंडीशनली लोगों को आप प्यार करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप ही को धोखा मिलता है, ये कॉन्सेप्ट आप जब आप इमैच्योर रहते हो तो तब ये सब कॉन्सेप्ट आता है, बट बाद में जाके आपको पता चलता है कि जो लोग ये सब समझते नहीं है वो लोग अभी भी उस
अर्थली वरीज में फंसे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए एक बच्चा जैसे रोते हैं कि उसको खिलौना चाहिए, बट उसी का जो बड़े भाई है क्या वो खिलौने के लिए रो रहे हैं? नहीं ना। सो आप सोचो कि जो बच्चा अभी भी आज बहुत खिलौने के लिए रो रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, सो दे ट्रीट देम लाइक दे आर स्टिल चाइल्ड, दे आर स्टिल किड। एंड जो मैच्योर है, जो बड़े बच्चे हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरे भाई रो रहे हैं बिकॉज उनको कुछ चाहिए, सो मैं उसकी तरह नहीं रोऊंगा, सो काइंड ऑफ ऐसे ट्रीट कीजिए, बट सबको लेके चलिए। किसी को आप ऐसे मत सोचिए कि वो गंदे है, वो खराब है। नो, ब्लू तारा में आपको सिखाते हैं कि जब आप सब चीज़ों को आप समझोगे कि माँ का ही क्रिएशन है, तब आप माँ को रिस्पेक्ट कर रहे हो, माँ को प्यार कर रहे हो। सो ये मैसेज है प्यार का, ये नफरत का मैसेज नहीं है। यहाँ पे ये सोच के मत बैठो कि माँ किसको सजा देंगे, माँ किसी को सजा नहीं देंगे। माँ सभी है माँ के बच्चे, और माँ रोते हैं जब किसी को भी बुरा लगता है, चाहे वो आपका हो या फिर दूसरे पर्सन का। बट माँ कह रहे कि एक्सेप्ट द अदर पर्सन, प्लीज दरारें क्रिएट मत करो, एक्सेप्ट द अदर पर्सन, एक्सेप्ट योर फेलियर, एक्सेप्ट योर नेगेटिव साइड ऑल्सो, एंड फोकस कि जो भी होगा अच्छा होगा, सही दिशा की तरफ आप जा रहे हो, और अल्टीमेटली जो आपके लिए सबसे बेस्ट है वही चीज़ माँ आपकी लाइफ में लेके आएंगे, आप अकेले नहीं। ऑल द बेस्ट, जय माँ ब्लू तारा। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा एंड इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा सारे दोस्तों के साथ। बाय बाय, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।